नमस्कार, आप सभी का मां ललिता न्यूज चैनल में स्वागत है। खबर हरदोई से। मोदी योगी की सरकार में जीरो टॉलरेंस पर पानी फेरते नजर आए एसडीएम बिलग्राम। पट्टे धारकों के समर्थन में मौके पर पहुंचे सपा नेताओं की टीम। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार अपने बयानों में कहते नजर आते हैं कि उनकी सरकार में एक भी भूमाफिया व गुंडे बच नहीं सकते हैं, लेकिन हरदोई जिले में बिलग्राम तहसील क्षेत्र कुरसठ में लगातार कई वर्षों से पट्टे धारकों व सरकारी भूमि भूमाफियाओं का कब्जा है और पीड़ित दर दर भटकने को मजबूर है। पट्टे धारकों की भूमि दिलाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडेय व समाजसेवी अभिषेक पटेल द्वारा लगातार शिकायत व प्रदर्शन किया गया, लेकिन पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, जिसके चलते पट्टेधारक 2 दिनों से परौली गांव में सई नदी पुल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मौजूद पट्टेधारकों का कहना है कि पट्टेधारकों को ही कानून सिखाते नजर आए एसडीएम बिलग्राम भूमाफियाओं के पाले में खड़े होकर भूमाफियाओं के प्रति इस कदर प्रेम की न्यायालय के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाने से नहीं चुके। एसडीएम हुआ पीड़ितों के बीच में हो रहे बातचीत का वीडियो मौजूद लोगों ने बनाना चाहा तो एसडीएम साहब ने रौब दिखाते हुए पुलिस के माध्यम से मोबाइल छीन व वीडियो डिलीट करवा दिया। अब प्रश्न यह उठता है कि जिससे न्याय की अपेक्षा की जाती है, अगर वहीं अन्याय करने वाले का साथ देने लगे तो जनता जाए तो जाए कहाँ। अब देखना यह है कि आला कमान के कानों में जूं कब रेंगती है, या ऐसे ही पट्टे धारक प्रदर्शन कर भटकते रहेंगे। पट्टे की भूमि को कब्जा मुक्त करने की गुहार लेकर पहुंचे पीड़ितों ने जब एसडीएम बिलग्राम को अपनी समस्या बताई तो एसडीएम खुद कब्जाधारकों का पैरोकार बनते हुए कहा कि जमीन पर कब्जाधारक का मुकदमा चल रहा है। पीड़ितों ने एसडीएम बिलग्राम से कहा कि ऐसा है तो कब्जाधारक कागजात स्वयं आकर दिखाएं। पीड़ितों की इस बात पर एसडीएम बिलग्राम कब्जेदार का बचाव करते हुए एसडीएम बगले झांकते नजर आए। इस मौके पर सपा नेता रोहतास वर्मा, विप्र प्रधान, राजेश सैनी, अनुराग पटेल सहित किसान यूनियन के दर्जनों लोगों ने पहुंचकर पट्टे धारकों का समर्थन किया। लगाए गए इन सभी आरोपों का एसडीएम बिलग्राम ने खंडन किया है। फोन से अवगत करा दे, एप्लीकेशन दे, जैसी प्रक्रिया बताओ। नहीं, हमें बता दे, आज बता रहे कोई एप्लीकेशन जरूरत नहीं होती है। जीएस की जमीन अट्टा पट्टा जो भी है, चलो अंडर में ही आता है। आप खाली लेखपाल कहिए, अगर वो ना कहता तब एप्लीकेशन दी जाती है। जो है जिनका मुकदमा चल रहा है वो वहीं से फाइनल होंगे, जब ही कुछ कर पाएंगे आगे की बात। ठीक है। तीसरा विषय ये है कि इनका भी एक मुकदमा हमारे यहाँ चल रहा है, कल मैंने बताया था इनको, उसका भी मैं निराकरण कर रहा हूँ जल्दी। कल 2 तारीख लगी हुई है उसमें। ठीक है। अब रही बात चौथी जो फसल रह गई है, उसके लिए ये एप्लीकेशन दे दें लोग। तो साहब उनसे बुलवा ले, कागज उनसे मंगवा लो। उनसे बुलवा लो, कागज मंगवा लो उनसे। अगर उनकी जमीन है तो कल दिखाए थे ये सामने, पूछो बैठो। कौन दिखाया? ये इनको दिखाया ना, उनका राजेंद्र बुलवा ले साहब, राजेंद्र के यहाँ उनको बुलवा ले साहब। अरे बिल्कुल कागज कल नहीं दिखाए थे तुम्हें, फाइल में से दिखाए थे। उनको बुलवा लो साहब, सरकार पर चल रहा है। अरे जो हमारे यहाँ केस चल रहा है वो राजेंद्र प्रसाद और ने तो डाला है। तो एक बार कहा था, अरे हमें मालूम जानकारी, एक बार निरस्त हो चुका है। दोबारा कैसे चल गए वो? अरे भाई जो कोई तुम्हारे घर की पंचायत है तुम्हारी, क्या कोई मुकदमा आदम पैरी में कोई खारिज हो गया तो आदमी को अधिकार होता है उस पर एप्लीकेशन लगाने का। ये तो बार ऐसा थोड़ी होता है साहब। हमारे बाप के पुश्तैनी जमीन है, वहीं पर केस डाल के फर्जी जाए पुश्तैनी जमीन पर नापोगे नहीं नापोगे साहब। उनका बुलवाओ, उनके कागज पर लेके आओ यहाँ, उनका बुलवाओ। अभी पहले उनका बुलवाओ सामने कागज देखो। हड़प की लड़ाई आज से ज्यादा हम इनके साथ रहेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे। ऐसे नहीं जब तक नहीं मौके नहीं रहेंगे। आप उनके कागज मंगाएंगे जिनके विवादी नहीं, उनको अभी ना अधिकारी है। उसके बाद कितने महीने पहले धरना दिया था हम लोगों ने।